का है। और आज का जो विषय है आप टाइटल पढ़ सकते हैं, गुरुजी बोले, क्या बोले? शादी मत करना, सन्यासी बन जाना। सन्यासी कौन, इसको भी समझने की आवश्यकता है। सन्यासी कौन? तो गुरुजी बोले विवाह नहीं करने के लिए, तो फिर क्या करना चाहिए भाई? आज इस विषय पे हम चर्चा, वास्तव में ये जो विषय है वो किसी एक जिज्ञासु का प्रश्न है। ये वो किसी संस्थान से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि उनके गुरुजी ने उनको ऐसा कुछ कहा है, लेकिन वैसा कहते हैं, सामूहिक रूप से भी कहते हैं कि विवाह मत करना। तो वो अपने शिष्यों को वैसा समझाते हैं। अभी पीछे कुछ ऐसी घटना घटी थी, कुछ ऐसी चीजें सामने आई थी कि एक जगह पर कोई गुरुजी ने कहा कि अपने शिष्यों को कहा कि विवाह मत करना। बाद में माइक पे भाषण दे रहे थे तो बोल रहे थे कि हिंदू समाज की जनसंख्या घट रही है, जब तुम सबको सन्यासी बना दोगे और शिक्षा दोगे विवाह मत करना, और फिर भाषण दोगे कि हिंदू समाज की जनसंख्या घट रही है। अब तुम विवाह ही नहीं करने दोगे तो हिंदू समाज की जनसंख्या बढ़ेगी कैसे? तुमने इतने युवक युवतियां अपने यहां बिठा लिए, उनको विवाह ना करने दिया तुमने, तो ये फॉर्मेलिटी करने की जरूरत क्या है? ये सच्ची घटना है, इसलिए मैं बता रहा हूं। एक हमारे देश में एक गुरुजी है, छोड़ दीजिए उनका नाम, बहुत प्रसिद्ध है। तो उन्होंने अपने निजी शिष्यों को बोला, अपने आश्रम में उन्होंने बोला कि विवाह मत करो, शादी ब्याह के चक्कर में मत पड़ो। लेकिन टीवी चैनल पर उन्होंने दुख व्यक्त किया कि हिंदू समाज की जनसंख्या घटे जा रही है। तो ये दोहरा चरित्र किस लिए? ये दोहरा चरित्र क्यों? एक तरफ आपको इस बात पर दुख हो रहा है कि हिंदू समाज की जनसंख्या घट रही है, और दूसरी तरफ आप जो है अपने संस्थान में लगभग हजारों युवाओं को अविवाहित रखे हुए हैं। आप अपने संस्थान में हजारों युवाओं को अविवाहित रखे हुए हैं, और उनको आप प्रवचन देते हैं कि भाई तुम विवाह मत करना, विवाह मत करना, तुम शादी ब्याह के चक्कर में तुम मत पड़ना। तो इस प्रकार का उपदेश भी दे रहे हैं अपने आश्रम में, और मीडिया में, टीवी में आकर यह भी व्यक्त कर रहे हैं कि हिंदू समाज की जनसंख्या घट रही है, हिंदू समाज को जनसंख्या बढ़ानी चाहिए। तो तुमने अपने आश्रम में, अपनी संस्था में जितने युवक और युवतियां रखे हुए हैं, उनको बता दो कि भाई वो भी इस शुभ कार्य में कुछ सहयोग कर दे जनसंख्या वृद्धि में, ताकि हिंदू समाज की जनसंख्या वृद्धि हो। क्योंकि वास्तव में देश की जनसंख्या तो बहुत बढ़ चुकी है, देश की जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी है, लेकिन कोई इसकी चिंता नहीं करता है। खास करके जो राजनेता समुदाय है, जो नेता मंत्री जी, वो तो बिल्कुल चिंता नहीं करते। वो तो वोट बैंक की चिंता करते हैं। हमारे वोटर्स की जनसंख्या बढ़नी चाहिए, हमारे वोटर की जनसंख्या जरूर बढ़नी चाहिए। तो जो समुदाय उनका वोटर बनेगा, उसकी जनसंख्या बढ़ाने पर वो जरूर ध्यान देंगे। फिर वो राष्ट्र की चिंता नहीं करेंगे कि इतनी जनसंख्या बढ़ गई है, उसके कारण बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो कुछ इस तरह की बातें। चलिए, मैं हमारे देश में एक प्रतिष्ठित गुरु है, उन्होंने टीवी चैनल पर आकर दुख व्यक्त किया कि हिंदू समाज की जनसंख्या पहले से घटी है, और कुछ और दूसरे समुदाय के, मुस्लिम समुदाय और दूसरे समुदाय के कई की जनसंख्या बढ़ी है।
तो तुमने अपने जितने भी आश्रम में जितने भी युवक युवतियां रखे हुए हैं, अब वो सन्यास है कि नहीं है वो एक अलग बात है। तुमने रखे हुए हैं तो जनसंख्या को तो तुमने ही घटा दिया ना। फिर तो ये दोहरा चरित्र का प्रदर्शन आप मत करिए। उन महात्मा जी से मैं ये कहना चाहूंगा। तो अब विचार ये करना है कि शादी मत करना। शादी नहीं करोगे तो क्या करोगे बताओ? नहीं करना क्यों नहीं करोगे कि मोह माया में फंस जाओगे, परिवार का जंजाल है और फिर परिवार के जंजाल में तुम फंस जाओगे, और फंस जाओगे तो तुम जो है फिर तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी, मोक्ष कैसे मिलेगा, तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी, तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? अब ये चलो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अब जो है शिष्य ने बेचारे ने गुरु जी की आज्ञा मान ली, विवाह ना किया, गुरु जी के आश्रम में चला गया, वहीं रहने लगा, साधना करने लगा। कुछ दिनों तक साधना किया। गुरु जी ने कहा कि बेटा आश्रम में रहता है, खाता पीता है, यहाँ पर सेवा भी किया कर। अब वो सेवा भी करने लगा। कभी बर्तन मांजने की सेवा कर ली, कभी झाड़ू पोछा की सेवा कर ली, कभी कोई सेवा। फिर गुरुजी ने कहा कि लगन से सेवा करता है, इसको भेजो भेजो, दान दक्षिणा इकट्ठा करके लाएगा। अब वो डोनेशन इकट्ठा करने में भी सेवा करने लगा। अब गुरुजी ने समझाया कि ये गुरु का मिशन है और इसको पूरे दुनिया में हमें फैलाना है, लोक कल्याण के लिए हमें पूरी दुनिया में इसको फैलाना है, ज्ञान का प्रचार करना है, ये करना है, वो करना है। अब वो कहा कि और धन लाओ। अब जगह जगह आश्रम खुलना है, धन लाना है, बटोरना है आश्रमों में। अब उसको मैनेजर बना दिया। अब वो बेचारा लग गया आश्रमों की व्यवस्था में। अब वो पता नहीं साधना कहाँ भूल गया और बाकी चीजें कहाँ भूलता गया, वो थोड़ी बहुत रह गई। अब नई नई गृहस्थी बननी शुरू हो गई। वहां तो चलो एक पत्नी होती, उसके 2 बच्चे हो जाते, ज्यादा से ज्यादा 3 हो जाते। अब वहां पर तो 1 किलो 2 किलो में बात नहीं बनती। एक छोटे मोटे गृहस्थी में, एक फैमिली में तो किलो के हिसाब से ही राशन आ जाए तो काम चल जाता है। लेकिन अब ये बड़े बड़े आश्रम, वहां पर आने वाले लोग और वहां रहने वाले लोग, और उन सब के लिए किलो में नहीं टन में अनाज आना चाहिए। जब टन में आएगा तो बात बनेगी। तो अब वो इकट्ठा करना शुरू कर दिया। फिर नेताओं से मिलना शुरू कर दिया। फिर कहीं कोई नेताजी, कहीं कोई मंत्री जी कोई जमीन लिखवा दे, कोई जमीन दे दे, वहां पर बहुत बड़ा हम अपना आश्रम बना लें, मठ बना लें। अब नेताओं के चक्कर में घूमने लगा कि नेताजी प्रसन्न हो जाए तो जमीन लिखवा देंगे। कोई गवर्नमेंट लैंड होगा तो हमारे नाम पर अलॉट कर देंगे। बड़े बड़े आश्रम हम बना लेंगे। फिर अब उस चक्कर में लग गया। तो छोड़ा तो शादी ब्याह था, लेकिन पता नहीं कौन से चक्कर में लग गया। कोई नई महत्वाकांक्षा उसने पाल ली। अब प्रश्न उठता है कि जब शादी नहीं करनी थी तो क्या इन्हीं सब चीजों के लिए नहीं करनी थी? इन्हीं सब चीजों के लिए नहीं करनी थी, किस लिए नहीं करनी थी? 50 तरह के बंधन पालने के लिए नहीं करनी थी क्या? तो आज के समाज में आप जो ये हमारे देश के अंदर संस्थाओं और आश्रमों में जो सन्यास चल रहा है, बड़ा विकृत है। वो बड़ा विकृत सन्यास है। वैसे सन्यास में मत ही जाइए तो बेहतर है। और वैसे भी सन्यास बड़ी अलग सी चीज होती है। हम दोनों ही पक्ष को आज समझेंगे, बाहरी पक्ष को और आंतरिक आध्यात्मिक पक्ष को, सन्यास का आध्यात्मिक पक्ष। अगर बाहरी पक्ष से भी देखा जाए तो बाहर से अगर वही बात हो जाती है ना, अर्जुन को कहा गया कि अर्जुन तू बोलता है मैं ब्रह्मचारी बनूंगा, नहीं, साधारण नहीं था अर्जुन। आप अर्जुन को साधारण मत समझ लीजिएगा, आध्यात्मिक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से भी साधारण मत समझिएगा अर्जुन को। सांसारिक रूप से तो वो बहुत प्रतिभाशाली था ही, धनुर्धर था। तो फिर अर्जुन ने कहा मैं ब्रह्मचारी बनकर जीवन व्यतीत कर लूंगा, लेकिन मैं ये काम नहीं करूंगा, युद्ध मुझसे नहीं होगा। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि नहीं, तेरा यह ब्रह्मचारी बनना तो मिथ्या आचरण हो जाएगा, तेरा यह ब्रह्मचारी बनना मिथ्या आचरण हो जाएगा, क्योंकि तू योद्धा है,
अपने स्वभाव से क्षत्रिय है तू, और इस समय यह क्षत्रिय कर्म ही तेरे लिए महत्वपूर्ण है। इस समय यह क्षत्रिय कर्म ही तेरे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए तू अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर, स्वधर्म का पालन कर, यही तेरे लिए जरूरी है। अगर इस समय तो ब्रह्मचारी बनेगा तो मिथ्या आचरण ही कहलाएगा, क्योंकि ब्रह्मचारी बनकर भी तेरा संपूर्ण ध्यान जो है वो युद्ध की तरफ ही तो लगा रहेगा, और युद्ध की तरफ ध्यान रखने से तेरा ब्रह्मचर्य भी सफल नहीं होगा, और तो युद्ध में जो तेरा जो कर्तव्य है, युद्ध रूपी कर्तव्य, वो भी पूरा होता हुआ दिखाई नहीं देता है। फिर लाभ क्या हुआ? फिर कोई लाभ नहीं मिलेगा तुझे, तू दोनों ही तरफ से चला जाएगा, ना ब्रह्मचर्य का पालन ही सही से कर पाएगा और ना ही तो युद्ध ही सही से कर पाएगा। तो ऐसा द्वंद्वात्मक जीवन जीने से भला क्या लाभ? ऐसा द्वंद्वात्मक जीवन तुझे नहीं जीना चाहिए, यह समझाया। तो ये हमें विचार करना, अर्जुन को भगवान कृष्ण ने क्या समझा दिया। तो वैसे ही आजकल बहुत सारे लोग, थोड़ा सा कोई आवेग आ गया, मानसिक रूप से जीवन में नकारात्मक परिस्थिति मिल गई, आदमी सोचने लग जाता है कि जीवन में क्या हो रहा है। और जब युवा होता है तो कुछ ज्यादा सोच देता है। युवाओं की एक समस्या होती है कि वो एक डायरेक्शन में चले जाते हैं। कई बार वो ये नहीं सोचते कि उनकी जो साइट होती है, उनका जो दृष्टिकोण होता है, वो हर तरफ नहीं होता। जैन दर्शन में सिद्धांत आता है अनेकांतवाद का, कि किसी भी वस्तु को आप कई दृष्टिकोण से देख सकते हैं, कई एंगल से देख सकते हैं, और हो सकता है कि कई एंगल से देखने पे वो अलग अलग नजर आए, तो वो दृष्टि नहीं होती फिर। और कई बार ऐसे बहकावे में एक तो व्यक्ति, मुझे एक लड़का मिला, वो जाकर एक प्रतिष्ठित संस्था है, वहां जाकर वो सन्यासी बन गया। मैं आपको एक सच्ची घटना बता रहा हूं, बोलते बोलते मुझे याद आ गया। वहां जाकर वो सन्यासी क्या बन गया, मतलब अब विवाह नहीं करेगा, और तथाकथित गुरु जी के लिए वो जो है काम करेगा, आश्रम में वहां पर रहेगा, जाएगा। अब सुनिए ध्यान से, अब वो कैसे चला गया वो लड़का, मैं बता रहा हूं। अब उसका किसी लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चलता था, कोई अफेयर चलता था, और उस अफेयर में वो ब्रेकअप हो गया। आजकल तो आप ये सब वर्ड आप सुनते ही होंगे, अफेयर होना, ब्रेकअप होना। अब बेचारे का ब्रेकअप हो गया, अब बड़ा उदास हो गया। उसको लगने लगा कि भाई ये सब मुझसे नहीं संभलेगा, मैं नहीं संभाल पाऊंगा। एक ब्रेकअप ने मुझे इतना दुख दिया, और फिर मैं शादी करूंगा और मैं किसी और लड़की से, और फिर मैं घर बसाऊंगा, मुझसे नहीं होगा। और फिर वो भी टूट गया रिश्ता, तो बड़ा दिल को दुख होगा। तो बढ़िया है, ये सब छोड़ देना चाहिए, सन्यासी बन जाना चाहिए। अब उसने ऐसा विचार कर लिया, तो एक संस्था में जाकर, एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था हमारे देश में, वहां जाकर उसने इसको ज्वाइन कर लिया, एज ए उनका फुल टाइम मेंबर उसने बाद में ज्वाइन कर लिया। फुल टाइम अपना देने लगा और निश्चय कर लिया, मैं विवाह नहीं करूंगा, आई विल नॉट मैरी। ऐसा वो निश्चय कर अब वहां पर रहता है, वहीं रहता है। मैंने पूछा कि जब तुमको सन्यास लेना था या फिर तुमको अविवाहित ही रहना था, तो यहीं पर क्यों गए? क्योंकि मैंने देखा कि संस्था में पूरी तरह से सन्यास का सही तरीके से पालन करने वाले लोग मुझे दिखते नहीं है, तो तुम यहीं पर क्यों गए, कहीं और भी जा सकते। उसने कहा कि नहीं गुरुजी, उसने कहा कि सर, जिस लड़की से मेरा अफेयर चलता था वो भी इसी संस्था में आ गई है, उसने भी सन्यास ले लिया है और अपना जीवन समर्पित कर दिया है। मैंने कहा अहो भाग्य, सन्यास भी लिया तो आसक्ति में लिया, क्या फायदा तुम्हारे ऐसे सन्यास लेने का, जिससे तुम्हारा प्रेम प्रसंग था, अफेयर था,
उसने भी वही ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लिया, तुमने भी ज्वाइन कर लिया। तुम कहीं और चले जाते अगर अपनी आसक्ति को ही खत्म करनी थी तो। अद्भुत घटना। तो सन्यास क्या यही है? ठीक है, कुछ समय के लिए आपको लग रहा है कि आपको विवाह नहीं करना, कोई भी जीवन में घटना घटे, आपको लाइफ बड़ी टफ लग रही है, लाइफ बड़ी कठिन लग रही है, जीवन बड़ी कठिन लग रही है, तो आप सोचते हो चलो भाई सन्यासी बन जाते हैं, गुरु जी के आश्रम में चले जाते हैं, और गुरु जी के आश्रम में खाने पीने की कमी तो किसी भी स्थिति में नहीं है। दान दक्षिणा इतना आता ही है कि खाने पीने की कोई कमी कभी होनी भी नहीं है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, खाना पीना पेट का तो कोई समस्या ही नहीं है। और बाकी कुछ हो जाएगा, भक्ति योग भी कुछ हो जाएगा, लेकिन सन्यास होगा कि नहीं ये बताना मुश्किल। सन्यास होगा कि नहीं ये बताना मुश्किल है। तो समझने की आवश्यकता है सन्यास क्या है। श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं? वो तो सीधा कहते हैं, अनाश्रितो कर्म फलम कार्यम कर्म करोति अस सन्यासी च योगी। जो अनाश्रित होकर, कर्म फल के प्रति अनाश्रित होकर जो करने योग्य सारे कर्तव्यों को कर रहा है, वो सन्यासी ही है, वो योगी ही है। भगवान कृष्ण तो साफ साफ कह रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता में तो एक राजा जनक भी सन्यासी हैं, परमहंस हैं, योगी हैं, लेकिन फिर भी हमारे शास्त्रों में वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत सन्यास लेने की एक प्रक्रिया है, सन्यास लेने की एक प्रक्रिया है। और उन शास्त्र के आधार पर ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ के बाद सन्यास होता है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ के बाद सन्यास होता है। और उन सन्यास लेने की प्रक्रिया में 4 प्रकार के सन्यासी बताए जाते हैं। एक होते हैं कुटी चक्र, एक होते हैं बहुदक, एक होते हैं हंस, और एक होते हैं परमहंस। ये व्यवहार के आधार पर इनको दिया गया है, व्यवहार और आध्यात्मिक आधार पर। वैसे आध्यात्मिक आधार पर 2 प्रकार के सन्यासी, अवधूत और तुर्यातीत। तो ये 4 प्रकार के सन्यासी, कुटी चक्र सन्यासी, ये सन्यास लेने की मतलब कि एक सन्यासी की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, ये दिया गया है, ये समझाया गया है सन्यासी की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। सबसे पहला नियम है, अगर आपको किसी को, अगर कोई व्यक्ति यहां पर यह कहता है कि मैं सन्यासी बनूंगा, कोई व्यक्ति अगर यह कहता है कि मैं सन्यासी बनूंगा, तो ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। यदि आप सन्यासी बनना चाहते हैं तो शास्त्र सम्मत सन्यासी बनने या होने का नियम क्या है? सन्यासी होने का नियम मैं बात कर रहा हूं। आप अगर ये मानते हो कि आश्रमों के अंदर जाकर रहना सन्यास है, तो वो सन्यास नहीं है, विशेष करके वर्तमान में जो आश्रम है। और आप क्या सन्यासी बनोगे? नाम सन्यास का है। और गुरु जी कहते हैं कि विवाह मत करना। क्यों कहते हैं विवाह मत करना? क्योंकि अगर विवाह कर लोगे तो उनके काम के कम रह जाओगे, उनके उपयोग में नहीं आ पाओगे, वो आपको यूज नहीं कर पाएंगे ज्यादा अगर विवाह कर लोगे तो मेरा जो अपना आकलन है, जो कई आश्रमों की स्थिति, एक की बात नहीं कर रहा मैं, मत सोचिएगा कि मैं किसी एक की बात कर रहा हूं। मैं भी पहले कई आश्रमों से जुड़ा रहा हूं और उसके बाद भी जुड़ा रहा हूं। तो मुझे लगता है, मेरे व्यक्तिगत विचारधारा है कि ज्यादातर आश्रमों में ये जो साध्वी, सन्यासी और जो भी हैं, उनके कुमारी बोल लीजिए, कुछ कहीं पर कुमारियां बोलते हैं, कहीं पर साध्वियां बोलते हैं, कहीं पर भारती बोलते हैं, कहीं पर आजकल टीचर प्रीचर वर्ड भी यूज़ होता है, ताकि थोड़ा सा आदमी पढ़ा लिखा लगे। थोड़ी सी अंग्रेजी बोलता है तो लगता है कि पढ़ा लिखा होगा शायद, ठीक है। तो
कुछ ऐसी स्थिति, मानसिक स्थिति है लोगों की। तो ये जितने भी हैं, जो गुरुजी आपसे कह रहे हैं कि बेटा विवाह मत करना, क्योंकि विवाह कर लोगे तो उनके काम के नहीं रह जाओगे ज्यादा। विवाह नहीं करोगे तो बिल्कुल खाली रहोगे, तो वो अपने काम में तुमको बड़े आराम से लगा सकते हैं, अपने काम में तुम्हें बड़े आराम से लगा सकते हैं। यह जो है तरीका है। तो मैं तो इन आश्रमों में जाकर समर्पित हो जाना, इसको सन्यास शास्त्र सम्मत ढंग से तो नहीं माना जा सकता। अब आ जाइए आप, अब हम चलते हैं। जो मैंने सन्यास के 4 प्रकार बताए, कुटी, चक्र, बहुदक, हंस और परमहंस, ये 4 प्रकार के सन्यासी होते हैं। वैसे आदि गुरु शंकराचार्य के 10 नामी संप्रदाय के सन्यासी होते हैं। ये 4 प्रकार के सन्यासी अपने व्यवहार से हैं कि उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो इनमें जो सबसे लो कैटेगरी है, सबसे लो कैटेगरी कुटी चक्र है। कुटी चक्र सन्यासी लो कैटेगरी में माने जाते हैं। अब कुटी चक्र सन्यासी कैसा होता है, ध्यान से सुनिए। उसका व्यवहार कैसा होता है, उसका रहन सहन कैसा होना चाहिए, सन्यासी का रहन सहन कैसा होना चाहिए, सन्यासी का व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसके बारे में जो चर्चा। व्यवहार कहने का मतलब जो उसका लाइफ स्टाइल है वो कैसा होना चाहिए। तो नंबर 1 बात, सिंहों के लहड़े नहीं, हंसन के नहीं पात, लालन की नहीं बोरियां, साधु ना चले जमात। नंबर 1 बात समझ लीजिए, सिंहों के लहड़े नहीं, मतलब सिंह जो है झुंड में नहीं घूमते। हंसन के नहीं पात, हंस कभी पात में नहीं उड़ते। अगर पात में उड़ते हुए हंस जैसे कुछ पक्षी दिखे तो समझना वो हंस नहीं है, क्योंकि हंस कभी पात में नहीं उड़ते, अकेला उड़ता है। सिंह कभी झुंड में नहीं घूमता जंगल के अंदर। भेड़िए दिखेंगे, भेड़ दिखेंगे, भैंसे दिखेंगे, शेर झुंड में नहीं घूमता। सिंहों के लहड़े नहीं, हंसन की नहीं पात, लालन की नहीं बोरियां। लालन मतलब हीरे, डायमंड, हीरो की बोरियां नहीं हुआ करती। लालन की नहीं बोरियां, संत न चले जमात। ठीक है, साधु न चले जमात, साधु कभी जमात में नहीं चलता। ठीक है, संप्रदाय में नहीं चलता, ग्रुप में नहीं चलता। तो जब भी सन्यास की बात करते हो, साधु बनने की बात करते हो, ठीक है, वैसे तो भगवान कृष्ण ने गीता में समझाया हुआ है, भगवान कृष्ण ने गीता में समझाया हुआ है कि भाई साधु किसको कहते हैं, कर्तव्य पालन करने वाले को। तो अब जो है, ठीक है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, उस पर भी हम थोड़ा और व्याख्या करेंगे अभी, लेकिन पहले इसको स्पष्ट करते हैं। ये 4 प्रकार के सन्यासी, कुटी चक्र, बहुदक, हंस और परमहंस। कुटी चक्र का दिनचर्या कैसी होती है? जो कुटी चक्र सन्यासी होता है वो अपने घर को छोड़ देता है। क्या करता है? अपने घर, अपने परिवार का त्याग कर देता है और घर से दूर होकर, संभवतः अपने घर के लोगों या अपने पुत्रों के द्वारा, क्योंकि सन्यास की जो समय है वो वृद्धावस्था में बताई गई है, लगभग 60 साल पूरा, 65 साल पूरा होने के बाद, तो जो है वो अपने ही पुत्रों के द्वारा या अपने ही रिश्तेदारों के द्वारा किसी बनाए गए एकांत स्थान में रहता है। उसका वास किसी एकांत स्थान में होता है। और वो भोजन कहां से करता है? अपने घर से ही भिक्षा मांगता है। लेकिन भिक्षा मांगता है अपने घर से, अपने रिश्तेदारों से वो भिक्षा मांगकर रहता है, लेता है, लेकिन वह घर के किसी भी कार्य में सम्मिलित नहीं होता। और साथ ही साथ उसका श्राद्ध भी कर दिया जाता है। श्राद्ध किसका करते हैं? मृत व्यक्ति का करते हैं। श्राद्ध किसका किया जाता है? मृत व्यक्ति का किया जाता है। मरने पर श्राद्ध होता है। लेकिन अगर कोई सन्यास ले रहा है तो उसका श्राद्ध घर वाले करेंगे। उसको अपने घर वालों को राजी करना होगा कि भाई मेरा श्राद्ध कर दो, मैं सन्यास ले रहा हूं, मेरा श्राद्ध कर दो। ठीक है, तो उसका श्राद्ध भी होगा। एक जो परंपरा वाली बात है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, जो चलती आई है। अब उसके बाद वो कुटी चक्र की तरह रह सकता है। कुटी चक्र मतलब उसके ही अपने ही लोग कहीं पर कोई कुटिया बना देंगे, लेकिन एकांत में रहेगा, अकेला रहेगा, उसके साथ कोई नहीं रहेगा।
उसके साथ कोई वास नहीं करेगा। बहुत हुआ तो उसी की तरह कोई कुटी चक्र दूसरा सन्यासी हो तो कोई एक दो उसका साथ मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन एकांत में रहेगा, अलग रहेगा। वो ना किसी से उसकी दोस्ती है, ना मित्रता है, ना शत्रुता है, कुछ भी नहीं है, एकांत में रहेगा। कोई संगठन नहीं ज्वाइन करेगा। ध्यान रखिएगा, संगठन ज्वाइन करना, आश्रम भीड़ भाड़ में जाना, तो ये चीज है। वो कोई संगठन नहीं, अकेला अपना शांत अपना सन्यास का पालन करेगा। मन लागो मेरे यार यार फकीरी में। तो राम भजन में ही अपना आनंद उठाएगा। तो इस प्रकार से वो कुटी चक्र सन्यासी कुटिया में रहेगा और उसके रिश्तेदारों से भिक्षा मांगकर वो अपना जो है अपना जीवन यापन करना शुरू करेगा और अकेला रहेगा, एकांत में रहेगा, साधना करेगा अपनी, बस। ये कुटी चक्र सन्यासी का जीवन होता है। किसी से दोस्ती नहीं, किसी से शत्रुता नहीं। अब जो है बहुदक सन्यासी होते हैं। बहुदक सन्यासी की दिनचर्या भी कुटी चक्र से थोड़ी मिलती है। फर्क इतना है कि बहुदक सन्यासी अपने परिवार और अपने रिश्तेदार से पूर्णतः संबंध खत्म कर देता है। उसका भी सन्यास लेते समय श्राद्ध का नियम है, श्राद्ध हो जाना चाहिए उसका, क्योंकि अब वो दोबारा परिवार में लौट कर कभी आएगा नहीं। वो भी कुटिया में रहेगा, कुटिया बना के रह सकता है वो भी, नहीं तो ना भी रहे, वैसे ही रह ले। कई ऋषि मुनि, दांडायन आदि ऋषि मुनि ऐसे ही रहते थे, कोई कुटिया उटिया नहीं बनाते थे वो लोग। सन्यासी होने के बाद तो कुटिया बना के बहुदक भी रह सकता है, लेकिन वो अपने घर और अपने रिश्तेदारों से ना मिलेगा और ना ही उनका दान ग्रहण करेगा। बहुदक सन्यासी के लिए क्या नियम है कि वो अपने घर से कोई दान नहीं लेगा, अपने रिश्तेदारों से कोई दान नहीं लेगा, कोई भिक्षा नहीं लेगा। दान नहीं लेता सन्यासी, भिक्षा लेता है। दान अलग चीज है। दान में तो बहुत कुछ मिल सकता है ना। दान में कोई जमीन दान कर दे, दान में कोई गाड़ी दान कर दे, कोई बंगला दान कर दे। आश्रमों में चलता है ये सब, बंगला दान, गाड़ी दान, जमीन दान। बहुदक सन्यासी अपने परिवार के लोगों को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाकर रहता है और वो अन्य लोगों से भिक्षा ग्रहण करता है। और कितना भिक्षा ग्रहण करता है? जितना में उसका पेट भर जाए। कुछ सन्यासी संप्रदायों में नियम है कि वो बस एक अंजलि भोजन ग्रहण करेंगे, ऐसे हाथ फैलाएंगे और उस हाथ में जितना भोजन आ सकता है बस उतना ही भोजन ग्रहण करेंगे, और भोजन ही ग्रहण करेंगे, अन्न ग्रहण नहीं करते। ये भी ध्यान रखिएगा। कुछ सन्यासी ऐसे भी कि पका हुआ भोजन जो आपने घर में बनाया है वही ग्रहण करेंगे ताकि वो मिले और खाए और खत्म। स्टोर करने का कोई काम नहीं, स्टोर करने का, भविष्य के लिए स्टोर करने का कोई कार्य नहीं। बहुदक सन्यासी का जीवन ऐसा होता है। वो कई जगहों से भिक्षा मांगता है, लेकिन अपने घर और अपने रिश्तेदारों से कभी भी भिक्षा नहीं मांगता। उनके पास भी नहीं जाता, उनसे मिलता भी नहीं है। बिल्कुल अलग, परिवार से बिल्कुल अलग। कुटिया बना के रह सकता है लेकिन एकत्र नहीं करता। अपरिग्रह, संचय करने का कोई काम नहीं, संचय करने का कोई कार्य नहीं। ये बहुदक सन्यासी होते हैं। अब इन बहुदक सन्यासियों में ही जब उनकी आध्यात्मिक उन्नति हो जाती है तो अपने आप स्वाभाविक रूप से एकांत में रहना पसंद करते हैं। मतलब कि सन्यास का मतलब जहां कोई आस ना हो, सनी आस। तो बहुदक से आगे वाला सन्यासी है हंस। हंस सन्यासी कहते, तुरीय अवस्था प्राप्त योगियों को भी हंस सन्यासी कहा जा सकता है। और अब जो है हंस सन्यासी एकांत जीवन जीता है, अपने साधना में मग्न रहता है। वो कहां पर एटम बम गिर गया, कहां पर क्या हो गया, कहां कितना पाप हो गया, कहां कितना पुण्य हो गया, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं उसको।
तो पूर्णतः अपने इस संसार से अपना संबंध तोड़कर बस पेट भरने के लिए भिक्षा मांग लिया, दैट्स ऑल। कुछ सन्यासियों ये भी नियम का पालन करते हैं कि 5 घर भिक्षा मांगते हैं, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो छठे घर में नहीं जाते, ऐसा भी नियम पालन करते हैं। तो बहुतक सन्यासी थोड़ा कठोर जीवन जीते हैं कुटी चक्र से, और हंस का जीवन उससे भी कठोर, उनकी आध्यात्मिक अवस्था भी ऊंची मानी जाती है। अब चौथे प्रकार का सन्यासी है परमहंस, परमहंस सन्यासी। अब परमहंस सन्यासी के लिए यह भी लिखा जाता है कि परमहंस अवस्था मतलब तुरीयातीत अवस्था। ये कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो घर छोड़ने वाला, हो सकता है कोई गृहस्थ व्यक्ति हो और वो परमहंस अवस्था को प्राप्त कर चुका हो। वैसे तो रामकृष्ण परमहंस भी विवाहित थे, उनको भी परमहंस कहा जाता है। श्री श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय और उसके पहले ना जाने कितने ऐसे राजा महाराजा जनक आदि हुए जो कि परमहंस अवस्था को प्राप्त कर गए। तभी सुखदेव मुनि को भेजा गया, क्योंकि जनक परमहंस अवस्था को प्राप्त कर चुके, तो उनकी महिमा सबसे ज्यादा गाई जाती है और उनके बारे में कहा जाता है कि ये सबसे श्रेष्ठ सन्यासी हैं जिन्होंने परमहंस अवस्था को प्राप्त कर लिया। वो चाहे घर में ही रहते हो, चाहे वो बाहरी दृष्टिकोण से भोग में लिप्त दिखाई देते हो, फिर भी वो सन्यासी हैं। कृष्ण ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं। हाँ, आपने ब्रह्मचर्य का अलग अर्थ निकाल लिया है, वो एक अलग बात है। आपने सन्यास का अपने मन मर्जी वाला अर्थ निकाल लिया है। आपने अर्थ निकाल लिया है कि नारी मुई घर संपत्ति नासी मूर्ण मुंडाए भय सन्यासी। आपने कुछ ऐसा अर्थ निकाल लिया है वैरागी और सन्यासी का। तो समस्या यहां पर है, समस्या यहां पर है। तो सन्यासी बनने का मतलब एकांत। यह प्रकृति अपना काम कर रही है, करती रहेगी, कर्मों का फल लोगों को देती रहेगी, लोग कर्मों का फल भोगते रहेंगे। हाँ, अब तुम प्रचारक बन सकते हो, धर्म प्रचारक बन जाओ, तुम धर्म प्रचारक बन जाओ, लेकिन सन्यासी बन जाओगे ऐसा नहीं है। इसके लिए मैं बोल रहा हूं, ये जो आश्रमों में जो लोग हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं, डेरे और आश्रम जो बने हुए हैं, वहां पर बहुत सारे युवक युवतियां गुरु जी का प्रचार कर रहे हैं, धर्म प्रचार कर रहे हैं, तो वो प्रचारक हैं, दे आर प्रीचर। उनको हम प्रचारक बोल सकते हैं, सन्यासी तो नहीं बोल सकते। अगर वास्तव में सन्यासी बनना है तो कुटी चक्र बनो, सबसे पहले कुटिया में तो रहना शुरू करो। कुटिया में रहने का मतलब ठीक है, कुटिया नहीं बनाओगे, एकांत में तो रहो, ना किसी से दोस्ती और ना ही किसी से शत्रुता। और अगर ना रह पाए, राजा जड़ भरत ने सन्यास ले लिया। राजा जड़ भरत ने क्या किया? सन्यास ले लिया। सन्यास लेकर वो चले गए कठोर तपस्या करने, तपस्या कर रहे हैं, लेकिन तभी क्या हुआ? नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे, एक नदी बहती थी पहाड़ी क्षेत्र में। उन्होंने देखा कि एक मृग, उसको शेर ने दौड़ाया और उसने छलांग मारी, और छलांग मारी तो वो गर्भवती थी। वो मृग जो थी वो तो मर गई, हिरणी जो थी मर गई, लेकिन उसका बच्चे ने जन्म ले लिया, वो जीवित था। ऋषि जड़ भरत ने जब देखा कि भाई ये तो जीवित है, तो इसको मैं पाल लेता हूं, इसकी रक्षा कर लेता हूं, उनके मन में करुणा आ गई, दया आ गई, रक्षा कर लिया उसकी, उसको पालना पोसना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो शावक बड़ा होने लगा। लेकिन अब राजा जड़ भरत जो तपस्या करने निकले था, उनको हमेशा दिमाग में घूमता रहता कि भाई वो कहीं इधर उधर ना चला जाए, उसको कोई शेर ना खा जाए, बाघ ना खा जाए, कोई भेड़िया ना खा जाए। अब उसकी रक्षा में उन्होंने जीवन लगा दिया। तो ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, किसी से बैर भी नहीं, किसी से दोस्ती भी नहीं, यारी भी नहीं। तब सन्यास होता है, तब जाकर सन्यास होता है।
लेकिन जड़ भरत उस शावक के मोह में पड़ गए, और जब कहते हैं कि जब मृत्यु आई तो शावक की योनि को ही प्राप्त हो गए, मतलब मृग योनि को प्राप्त हो गए। मृत्यु के बाद अपने अगले जन्म में जिस रास्ते पे चले थे वो रास्ता से कहीं भटक गए, लेकिन फिर से उनको पिछले जन्म के संस्कार थे और उस कारण से दोबारा उनका जन्म अच्छे कुल में होता है, आध्यात्मिक माहौल में होता है, और फिर जड़ भरत के नाम से वो प्रसिद्ध होते हैं। तो इस तरह से उनकी कथा भी आती है। तो अर्थात यही है, संन्यास लेने का मतलब है एकांत, शून्य की यात्रा। वो यात्रा करना, एकांत में रहना, इसलिए ये नाम दिया गया कुटी चक्र सन्यासी, बहुदक्ष सन्यासी। किसी से मतलब नहीं रखते ये लोग, कौन लड़ रहा है, कौन मर रहा है, कौन क्या कर रहा है, भाई ठीक है, अपनी जगह पे तुम अपना काम करो, मैं अपनी साधना में मग्न हूं, मैं अपने सन्यास में मग्न हूं। वो अपने सन्यास में ही मगन रहते हैं, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं होता, तब जाके सन्यास होता है। तो जब तक मन की वैसी अवस्था नहीं बनेगी तो सन्यास कहां से ले लोगे? तो ये शास्त्र सम्मत कुटी चक्र सन्यासी और ये सन्यासी, ऐसी बातें आती हैं। बाकी ठीक है, लोग धर्म का प्रचार करते हैं तो धर्म प्रचारक हम कह सकते हैं। कोई धर्म गुरु भी हो सकता है, गुरु होना एक अलग विषय है, सन्यासी होना एक अलग विषय है। राजा जनक भी गुरु हैं। हाँ, लेकिन मैंने कई ऐसे आश्रम देखे, कई हमारे देश में ऐसे गुरु जी लोग हैं जो खुद विवाहित हैं, उनके 2-3 बच्चे भी हैं, लेकिन वो अपने शिष्यों को बताते रहते हैं तुम विवाह मत करना। तो फिर मुझे यही लगता है कि शायद वो इसीलिए कहते हैं ताकि वो उनके काम में आते रहें, वो अपने संस्थान और अपने तथाकथित जो उनका मिशन है उसके काम में वो अपने लगाए रखें, और लोग रहेंगे, काम करने वाले वॉलंटियर लोग रहेंगे, तभी तो बड़े बड़े आश्रम बनेंगे, बड़ी बड़ी चीजें बनेंगी, तभी तो खुलेंगी। लेकिन उस तरह का वॉलंटियर बनना इज नॉट ए संन्यास। आश्रमों में जाकर इस तरह से रहना वो संन्यास नहीं। और इसमें साथ में समर्पित की बात बोलते हैं कि समर्पण हो गया, तो समर्पण इज ए इल्लीगल। संविधान के अनुसार ऐसे किसी भी अवस्था कि जहां पर आप अपने आप को समर्पित कर दे रहे हैं, भारत का संविधान उसको समर्पण नहीं मानेगा कभी भी, कि आप फलाने संस्था में समर्पित हो गए, या वो नहीं, वो संस्था ने समर्पण का नियम बनाया। अगर आप होते हैं तो पूरी जिम्मेदारी आपकी है। लीगली संविधान के, किसी ने इस विषय पे मुझसे पीछे चर्चा की थी कि कहीं पर किसी संस्था में बहुत सारे साधु साध्वी थे, और वो वहां पर ऐसे साधु साध्वी, उनको बोला जाता है तो मैं भी बोल रहा हूं, तो वहां पर थे, वो समर्पित थे। तो किसी ने चर्चा की क्या इस तरह से 24 आवर के लिए लोग जो किसी आश्रम में चले गए साधु साध्वी, और फिर वहां पर उनका यदि संस्थान वालों के द्वारा, आश्रम वालों के द्वारा शोषण होता है, या वो वहां से निकलना चाहते हैं, उनको निकलने नहीं दिया जाता है, ऐसी घटनाएं होती हैं और हर आश्रम में है। जितने भी डेरे आश्रम बने उन हर जगह पर है ये सारी घटनाएं। तो अब यदि उनका शोषण होता है तो पहली बात ये समझ लीजिए, और किसी भी नाम पर साइकोलॉजिकली उनको डिमोरलाइज करना या फिर उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करना कि नहीं तुम्हें पाप लग जाएगा, तुम यहां डरा देना कि भय लग जाएगा, पाप लग जाए, तो ये सारी चीजें अगर आपके साथ होती हैं तो दैट इज ए क्राइम। वो क्राइम की श्रेणी में आ जाएगा, फिर क्रिमिनल एक्टिविटी में आ जाएगा। क्योंकि समर्पित होना एक निजी विषय है, व्यक्तिगत विषय है। ये जबरदस्ती का विषय नहीं है, बंधन का विषय नहीं है। अब जो सन्यासी बन गए, कुटी चक्र बहुदक, जो वैदिक परंपरा में जो सन्यासी बताए गए हैं, जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं, सन्यास का मतलब बिल्कुल एकांत में रहना। बाहरी दृष्टिकोण से, व्यवहारिक दृष्टिकोण से अगर हम सन्यास की बातें करें, सन्यास का मतलब ये नहीं कि किसी संगठन को हमने ज्वाइन कर लिया, किसी ग्रुप में ज्वाइन कर लिया, 4 लोग खा रहे हैं, हमको भी खिला रहे हैं, जी नहीं, दान दक्षिणा मांग रहे हैं, भंडार इकट्ठा हो रहा है, ये सन्यास नहीं है। एकांत सबसे पहले जरूरी है
एकांत, आप सबसे कटके रहिए। तो आप सन्यास बोलिए मत ना, आप जिस अवस्था में हैं उसको सन्यास बोलकर आप भ्रमित करते हैं, फिर वो सन्यास है नहीं, आप उसको सन्यास सन्यास बोले जा रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं समाज को। ये यहां प्रॉब्लम आ जाती है। धर्म प्रचारक है तो उसको धर्म प्रचारक ही बोलिए, सन्यास मत बोलिए। प्रचारक होना अलग विषय है, सन्यासी होना अलग विषय है। तो सन्यासी इस प्रकार से, वो वहां पर ऐसा माहौल था कुछ, तो माहौल था, आप कहीं पर भी, क्योंकि देयर इज ए नो लॉ, कोई ऐसा लॉ नहीं है कि आप कहीं पर जाकर समर्पित हो जाएंगे। और कोई आपको अगर जबरदस्ती समर्पण के नाम पर रखता है, डरा धमका कर रखता है, या कुछ मैनिपुलेट करके रखता है कि नहीं तुम्हारी गुरु, तुम नरक में चले जाओगे, तुम यहां से बाहर गए तो गुरु अवज्ञा हो जाएगी, तुम नरक में चले जाओगे, घोर पाप लग जाएगा तुमको, जो इस तरह की बातें हैं, ठीक है, कथा कहानियों से उठाई हुई बातें हैं, शास्त्रों की कथा कहानियों ग्रंथों में कहीं कहीं से ले ली गई हैं, सुना दिया जाता है। लेकिन यह इलीगल एक्टिविटी है कि यू आर आस्किंग समवन कि आप हमारे लिए 24 आवर्स के लिए समर्पित हो जाओ। ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है कि बहुत लोगों को बुरा लग जाएगा, क्षमा चाहता हूं पहले ही, लेकिन मैंने इसके बारे में पूरा रिसर्च किया, कॉन्स्टिट्यूशनली मैंने रिसर्च किया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस विषय में क्या कहता है, समर्पित होने के विषय में, आश्रमों के अंदर जो बहुत सारे लोग समर्पित हैं उसके विषय में मैं बता रहा हूं हमारा संविधान क्या कहता है। जी हां, आप किसी भी व्यक्ति को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं कि वो पूरी तरह से आपके प्रति समर्पित हो जाए, 24 आवर आपको समर्पित कर दे। ठीक है, अगर वो करता है तो उसका निजी मामला है, वो उसका निजी मामला है, उसके समर्पण करने में कोई लॉ लागू नहीं होता है। वो व्यक्ति आपको समर्पित करवा के गुरु आज्ञा के नाम पे कुछ भी करवा ले, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल ओनली, क्योंकि उसके लिए कोई लॉ ही नहीं है, कोई कानून ही नहीं बना हुआ है। ठीक, तो ये भी हमें बात समझना चाहिए, क्योंकि कई समस्याएं कुछ लोग सामने लेकर आए। तो इससे मैं कुछ महीने पहले, आज से 7 महीने पहले, कोई व्यक्ति ने ऐसी समस्या मेरे सामने रखी कि भाई आश्रम में जैसे कि कई लोग आज समर्पित होते हैं और फिर वहाँ पर उनका शोषण हो रहा है या कुछ ऐसी चीज़ें देखने में आ रही हैं, और गुरु भक्ति, गुरु आज्ञा, गुरु सेवा के नाम पर कुछ गलत हो रहा है, तो उससे कैसे निपटा जाए। तो पहली बात तो आपका ग्राउंड, जो व्यक्ति समर्पित हुआ है उसका ग्राउंड कमजोर बन जाता है, क्योंकि उसके लिए, उस एक्टिविटी के लिए कोई कानून नहीं है, कोई लॉ नहीं है कि भाई आप क्यों समर्पित हुए, कौन कह रहा था समर्पित होने के। आप क्लेम नहीं कर सकते कि भाई मैं समर्पित हूं, तो अब संस्थान या आश्रम या गुरु जी का दायित्व है कि वो मेरा पेट भरे, मुझे खाना खिलाएं, मुझे सुरक्षा दे। देयर इज ए नो लॉ, नो डिक्लेरेशन। अगर आपकी मौत भी होती है तो कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं है, यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी संस्थान में समर्पित हैं, आप अगर किसी संस्थान में समर्पित हैं, किसी आश्रम में समर्पित हैं और मुझे सुन रहे हैं इस समय, तो आप इस कानून को जान लीजिए कि भारत के संविधान में समर्पण का कोई कानून नहीं होता है। किसी आश्रम में जाकर समर्पित होने का कोई कानून नहीं होता। अगर आप समर्पित हुए हैं तो आप ये कभी भी इस बात पर आप लीगली नहीं क्लेम कर सकते कि संस्थान, आप तो समर्पित हो गए तो वो फलानी आश्रम आपको खिलाए बैठाकर, जरूरी नहीं है, या आपको सुरक्षा प्रदान करे, ये भी जरूरी नहीं है। क्यों सुरक्षा देगी, क्योंकि आप वहां समर्पित हो गए हैं? जी नहीं, वो उस पार्टिकुलर एनजीओ का अपना जो लॉ होगा उसको वो फॉलो करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनली कोई लॉ नहीं है इसके लिए। तो आप पूरी तरह से अनप्रोटेक्टेड हैं, आप पूरी तरह से अनप्रोटेक्टेड हैं अगर आपने ऐसा डिसीजन लिया है तो, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सब जानना चाहिए। अगर आप किसी संस्थान से जुड़ रहे हैं, आश्रम से जुड़ रहे हैं और वहां पर आपके बच्चे पूरी तरह से समर्पित होना चाहते हैं, डिवोट होना चाहते हैं, जैसे कि इस्कॉन में हो जाते हैं, दूसरी कई आश्रम हैं, संस्थाएं हैं, वहां पर हो जाते हैं, तो यू शुड नो व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन से अबाउट दिस।
संविधान इस विषय में क्या कहता है, आपको प्रैक्टिकली उस चीज को भी जानना चाहिए। क्या एक्शन कोई आपकी वहां पर जिम्मेदार नहीं होता है। हाँ ठीक है, संस्था आपकी जिम्मेदारी लेती है तो लेती है, नहीं लेती है तो उसके लिए कोई कंप्लेन नहीं कर सकते आप कि भाई मैं तो फलानी संस्था में समर्पित हुआ था, संस्था मुझे मेरी जिम्मेदारी नहीं ले रही। क्यों लेगी भाई, कहां लिखा है कि जिम्मेदारी लेगी। ठीक है, तो यू शुड नो द लॉ, यू शुड नो द व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन सेज अबाउट दिस। क्योंकि बहुत सारे घर के बच्चे मैंने देखा है, बहुत सारे परिवार के बच्चे हैं जो तरह तरह के संस्थाओं और में जाकर समर्पित हैं। ठीक है, तो वो संस्था में समर्पित है, ठीक है, उस संस्था का अपना प्रोटोकॉल होगा, कुछ उनके भी, उन्होंने अपना एक रजिस्ट्रेशन कराया होगा सोसाइटी में, ट्रस्ट में, जिसमें भी है। तो अगर वो उस अपने नॉर्म्स में लिखते हैं कि हम समर्पित होने वाले लोगों को सुरक्षा देंगे, खाना देंगे, कपड़ा देंगे, कोई संस्था नहीं लिखती है, जाकर चेक कर लो। क्योंकि पहली बात, वो लिख ही नहीं सकते हैं कि हम किसी को समर्पित करेंगे, दिस इज अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। वो लिख ही नहीं सकते हैं अपने नॉर्म्स में कि हम लोगों को समर्पित करेंगे, वी विल आस्क पीपल फॉर सरेंडर टू अस। दे कांट राइट, दिस इज कंप्लीटली इलीगल, कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार के विरुद्ध में है ये बात। तो वो अपने नॉर्म्स में जब उन्होंने सोसाइटी रजिस्टर कराई होगी या ट्रस्ट रजिस्टर कराया होगा, तो वो अपने नियम कानून में ये बात लिख ही नहीं सकते हैं कि हम लोगों को संन्यास दिलवाएंगे या लोगों को समर्पित करवाएंगे। ये कोई कानून नहीं है, वो ऐसा लिख ही नहीं सकते। और जब लिख नहीं सकते, हाँ, वो ये लिख सकते हैं कि सन्यासियों का संगठन, ये लिख सकते हैं कि हम सन्यासियों का संगठन शायद बना रहे हो, लेकिन वो किसी को करवाएंगे और उनकी जिम्मेदारी लेंगे, ऐसा कोई लॉ नहीं होता। और कोई संस्था अपने नॉर्म्स में, अपने रूल्स रेगुलेशन में ऐसी बातें नहीं लिखती है। लेकिन 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 वो अपने प्रवचनों में जरूर सुनाते हैं कि भाई क्या करोगे शादी ब्याह करके, गुरु की सेवा करो, गुरु का मिशन में से जुड़ जाओ, गुरु का काम करो, पूरे विश्व में डंका बजाओ। ठीक है, और कई युवक, कई युवतियां ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में जाकर अपना फुल टाइम देते हैं, 24 आवर के लिए, जिसको हम कहते हैं सरेंडर होना, समर्पित होना, हो जाते हैं। पहली बात, दैट इज नॉट संन्यास। संन्यास तो वो है ही नहीं किसी भी कीमत पर। हाँ, आप गुरु जी के अनुसार होगा, शास्त्रों के अनुसार तो नहीं है। आप गुरु जी के अनुसार होगा, शास्त्रों के अनुसार तो उसको हम संन्यास नहीं मानेंगे। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, कोई प्रोटेक्टर आपका नहीं है, इन रियलिटी आपका कोई प्रोटेक्टर नहीं है। ठीक है, कोई भी घटना घटती है, संस्थान का अपना कहीं स्वार्थ आता है और संस्थान चाहती कि हटाओ इस आदमी को, बाहर निकालो। कोई संविधान आपकी रक्षा करने नहीं आने वाला कि भाई मैं तो यहां समर्पित था। किसने कहा समर्पित होने के लिए? आप अगर जाओगे कंप्लेन लेकर सरकार के पास, कोर्ट में जाओगे, तो सीधा आपसे पूछा जाएगा हु सेड यू, किसने कहा था समर्पित होने के लिए? आपकी जिम्मेदारी है, सीधे सीधे। तो ये सब बातें शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि ये बात भी साथ में क्लियर कर देना चाहिए। तो एक तो संन्यास हो गया, और इसलिए मैंने कहा कि गुरुजी कहते हैं विवाह मत करो कि बिकॉज यू विल बी यूजेबल, आप ज्यादा उपयोग के रहोगे उनके लिए, ऐसा मुझे दिखाई देता। मैं ये नहीं कहता कि सारे आश्रम, सारे मठ में गलत चीजें चलती हैं या ऐसा होता है, जी नहीं। लेकिन जो बहुत महत्वाकांक्षी कल्ट है हमारे देश के अंदर, जो बहुत एम्बिशियस दिखाई देते हैं, उनमें कम से कम जरूर है, उनमें कम से कम जरूर, जो बहुत एम्बिशियस दिखाई जाते हैं, पूरे वर्ल्ड में अपना एक्सेप्टेंस चाहते हैं, उनमें ऐसी चीजें आपको जरूर मिल जाएंगी। हमें हो सकता है कुछ ऐसे मठ हों जो बहुत कम लोग उनको जानते हैं और उनके वहां पर रहने वाले लोग बहुत अच्छे से अपना संन्यास जीवन का पालन करते हो। तो ये चीजें हैं। तो ये सारी बातें हमें, इन बातों को समझना है। तो सन्यासी कौन? अब आध्यात्मिक रूप से सन्यासी कौन? आध्यात्मिक रूप से भी सन्यासी वही जो एकांत, जिसका मन एकांत में हो गया, जो एकांत में हो गया, अकेला हो गया, किसी के साथ नहीं, भले भीड़ में रहता हो। कृष्ण अकेले हैं। महाभारत के
युद्ध भूमि में भी वो अकेले हैं, अनोखे हैं अपने आप में, उनके जैसा कोई नहीं खड़ा पूरे युद्ध भूमि में। वही बात वो अर्जुन को समझा रहे हैं कि देख, इस संसार में करने योग्य कोई कर्म नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी मैं कर्म परायण हूं। इसीलिए निष्काम भावना से तू कर्म कर, कर्तव्य की पालना कर, सही मायनों में। और दूसरा बात, सन्यासी होना आपकी निजी जिम्मेदारी भी होती है। निजी जिम्मेदारी भी है कि आप सन्यासी हैं। कोई दूसरा आपके सन्यास की जिम्मेदारी कोई दूसरा क्या लेगा? आपको खुद लेना पड़ेगा। आपको खुद ही लेना पड़ेगा। तो यह भी एक बात हो जाती है। जब आप खुद लेंगे तो आपको समझना है कि आप कैसे सन्यास लेंगे। बाहर से वाला लेंगे कि भीतर वाला लेंगे, कि बाहर वाला से बाहर से सन्यासी बन के भी राजनीति करेंगे और 50 तरह की चीजें करेंगे, कि वास्तव में सन्यासी बनेंगे। सन्यासी दुनिया हिलाने की कामना नहीं रखता, कोई महत्वाकांक्षा नहीं रखता कि दुनिया हिला के रख देगा। दुनिया को जब जब हिलना है अपने आप हिलती रहेगी। नित्य परिवर्तनशील संसार है, आप नहीं बदलोगे फिर भी बदल रही है। आप क्या बदल लोगे? वो जो बदलाव लाना चाहती है, आपको उसी बदलाव के अंदर रहना पड़ेगा, उसी बदलाव में आपको चलना पड़ेगा। विवश हो जाएगा व्यक्ति चलने के लिए। तो इस तरह की बातें हैं। और रही बात सन्यास किस लिए लेना है, तो मोक्ष के लिए। उद्देश्य तो मोक्ष के लिए ही है। मोक्ष संपूर्ण बंधनों से मुक्ति है, सन्यास बंधन से मुक्ति होने का मार्ग है। सन्यास बंधन से मुक्त होने का मार्ग है, उस मार्ग पे चलना है। हो सकता है कोई घर में रहते हुए चल दे। अगर मैं ये कहूं कि हो सकता है कि कोई विवाह भी करे तो मोक्ष के लिए विवाह करे, क्या ऐसा भी हो सकता है? कोई विवाह करे और मोक्ष के लिए विवाह करे, जैसे गार्गी ने याज्ञवल्क्य से कर लिया। गार्गी ने याज्ञवल्क्य से विवाह कर लिया, ऋषि याज्ञवल्क्य से। सती और सत्यवान का संबंध भी मोक्ष का कारण बन गया, मुक्ति का कारण बन गया। पता नहीं कौन सा संजोग कैसे बन जाए, निर्भर करता है आपके ऊपर, आपकी सोच पर, आपकी समझ पर, कि आप कितने बातों को सही ढंग से समझते हैं। आप कितने बातों को सही ढंग से समझते हैं। अगर सही ढंग से समझते हैं तो राजा जनक की तरह आप भी परमहंस अवस्था को प्राप्त किए हुए हो सकते हैं। ठीक है, आप भी हो सकते हैं। तो यह सब बातें हैं। समझदार के लिए इशारा भी काफ़ी है। समय भी बहुत हो रहा है, तो मैं ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता हूँ इस विषय को। तो कुल मिलाकर ये सब बातें थी सन्यास को लेकर, जो वर्तमान में चल रहा है। आश्रमों में रहकर जो सन्यास लेने वाली बातें हैं, संगठन में रहकर, और वो और एक हमारी परंपरा जो वैदिक है, कुटीचक्र होना, एकांत में रहना, सन्यासी का एकदम एकांत में रहना, और जो है अपनी साधना में लीन रहना। साधना के ही सारे प्रयास उसी के लिए करना, दूसरा कोई प्रयास नहीं। ध्यान में लीन होने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं, दूसरा कोई प्रयास नहीं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम समझें और चलें। चलिए आगे देखते हैं आपकी टिप्पणियाँ क्या कहती हैं। नवजोत नाथ जी, कुछ इन्होंने बंगाली भाषा में लिखा है। हार शरण लौर लागे न लागे, शरण लल्ले की है कृपा करी कह। सर प्लीज टेल मी वेदर आई शुड टेक रिफ्यूज और नॉट। व्हाट हैपेंस इफ आई टेक रिफ्यूज। रिफ्यूज लेना, अब कहाँ रिफ्यूज लेना है? गुरु जी एक्सप्लेन द साइंस ऑफ आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी इज द साइंस ऑफ, इज द स्टडी ऑफ एंशियंट कल्चर्स। एंशियंट कल्चर, प्राचीन संस्कृति और प्राचीन विषयों पर जो हम अध्ययन करते हैं वो आर्कियोलॉजी के अंतर्गत आएगा। हाउ इट यूज्ड टू वर्क विद डिवाइन पावर इन एंशियंट टाइम्स। हाउ इट यूज्ड टू वर्क विथ डिवाइन पावर इन एंशियंट टाइम। एंशियंट टाइम में डिवाइन पावर कैसे काम करती है और उसका कैसे प्रयोग आर्कियोलॉजी में हुआ। ठीक है, ये एक अलग विषय चला जाएगा और आज अभी समय नहीं है।
एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट गुरुजी। ठीक है, शिवा शर्मा जी, नवजोत नाथ जी, गुरुजी हाउ डू ऑल प्लैनेट्स अफेक्ट अस। ये ज्योतिष का विषय है, ज्योतिष में चर्चा हो चुकी है इस विषय पर। जगत नारायण जी बहुत अभिनंदन है। विमला शाह जी, दिनेश भाई जी, शंकर प्रसाद, अवनी प्रधान, सविता नायक, माधुरी कोल्हे, उषा श्रीवास्तव, नरसा राम, रमेश पेशवानी, अमन कक्कर, सतीश कुमार, श्वेता राय सिन्हा जी, अजीत अपराजित, दयानंद, रविंद्र मकवाना, आशा रानी, शशि सतीश मास्टर, राम सिंह कश्यप, मनीष यादव, लखेंद्र राम। नाम गुरुजी, आपसे अनुरोध है कि आप 64 योगिनियों को भी विस्तार पूर्वक बताएं। ठीक है, कभी आएगा समय। अशोक श्रीवास जी, अभी अध्यात्म का विषय चल रहा है, इसको चलने दीजिए। विनोद कुमार सूद, मिथिलेश सिंह, घनश्याम सरोदे, गोविंद प्रसाद नीमा, भास्कर जोशी, विष्णुचंद्र मौर्य, स्मिता सावंत, जलाराम राइका, राजू पाल, पूजा ओबेरॉय, कोई पूछ रहा है अगर वो किसी पुराना वाली बात जैसे रासलीला वाली बात गुरु से एग्री नहीं करता तो उसे ध्यान योग का फायदा होगा या बिना। रास लीला वाली बात, क्या रासलीला? रासलीला जो हुई थी, भगवान कृष्ण ने रासलीला करी थी और गोप वहां आए थे और रासलीला हुई थी। किस दिन हुई थी? शरद पूर्णिमा के दिन हुई थी। शरद पूर्णिमा क्या है? आयुर्वेद के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि चंद्रमा बहुत नजदीक होता है, सबसे नजदीक होता है पृथ्वी के, और चंद्रमा से अमृत बरसता है। उसकी रासलीला हुई थी। उसकी रासलीला हुई थी कि चंद्रमा से अमृत बरसता है और उसको बोलते हैं अधरा अमृत। अधरा अमृत मतलब बियॉन्ड अर्थ, जो पृथ्वी से परे है, जो पृथ्वी से परे है, उस अमृत की बात की गई है। और वो जो अमृत है, जो अधरा है, आध्यात्मिक अमृत है, वो हमें हमारे भीतर प्राप्त होती है। वो अमृत सोमधारा छरेद या तो ब्रह्मरंध्राद वराण ने, भगवान शिव कहते हैं सोमधारा छरेद। पुराणों में ये मंत्र आता है, सोमधारा छरेद ब्रह्मरंध्राद वराण ने पित्वा आनंद मस्त्वाम यसा एवं मध्य साधक। कि सोमधारा ब्रह्मरंध्र से बरसती, इस स्थान को ब्रह्मरंध्र कहा गया। ये मस्तक पर, ये पीछे में ये स्थान ब्रह्मरंध्र, इधर तो वहां से अमृत धारा बरसती है, उसको बोला गया है अधरा अमृत। उसका पान कैसे होता है? ध्यान योग से होता है। ध्यान योग से होता है। समझ में आई बात? पूजा ओबराय जी, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ध्यान योग से उस अमृत का पान होता है। तो रास लीला में जो अधरा अमृत कृष्ण पिला रहे हैं, वो तो ध्यान योग का अमृत है, क्योंकि बियॉन्ड अर्थ है, वो अर्थली नहीं है। और चंद्रमा खुद अमृत वर्षा करता है शरद पूर्णिमा के दिन, तो उसको भी आयुर्वेद के अनुसार उसको भी अधरा अमृत माना गया है। बहुत मजबूत औषधीय गुण होते हैं और यह प्रमाणिक है। यह प्रमाणिक है। अगर आपके पास प्रमाण नहीं हो, मैं दिलवा दूंगा। शरद पूर्णिमा के दिन कभी मिल लो मुझसे, मैं बता दूंगा। ठीक है, तो इसीलिए अब दूसरी बात, आपने कहा कि मैं रासलीला वाली बात गुरु से एग्री नहीं करता, तो जब एग्री नहीं करते तो ध्यान योग करो ही मत। फिर क्या करोगे ध्यान योग करके? फिर ठीक है, तो ये प्रश्न फिर बन जाता है। तो जब जिस व्यक्ति के साथ आप एग्री नहीं करते हैं, क्या फॉलो करेंगे? फिर नहीं करना चाहिए, यही सलाह दिया जाएगा। ठीक है। सरिता रंगिरे जी, नेकेड एचडी, फाइंड लव इन योर सिटी। ओके, हाइड द यूजर। ठीक,
चले फिर आगे। सरिता रंगरेजी, बहुत सच्ची और गंभीर समस्या पर चर्चा की आपने। जी हाँ, बहुत गंभीर समस्या है और इसको समझने की आवश्यकता है, नहीं तो बहुत भारी समस्या में पड़ सकते हैं। ये संस्थाओं का विषय और इसमें समर्पित हो जाने का जो विषय, उसके लिए मैंने चर्चा की। चलिए, जाला प्रताप भाई जी, बलवंत सिंह गोहिल, रामविलास जी, शिवम भट्ट, संदीप अरोड़ा, विनोद कुमार शर्मा, चितरंजन बरुआ, रतन सिंह, चंद्रेश्वर पांडे, सुनिधि पाठक जी। आश्रमों में भंडारा चलाना को क्या कहेंगे? भंडारा चलना, अब गुरुद्वारों में भंडारा चलता है, हर तरह के लोग वहां पहुंचते हैं, खाते हैं, ठीक, अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात ये है, देखिए, आश्रम है, मठ है, कुछ अच्छा भी होता है, अच्छे काम भी वहां होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन साथ ही साथ जो गलत चल रहा है उसकी समझ होनी चाहिए, उसकी समझ होनी चाहिए। अगर भंडारा चल रहा है, गरीबों के लिए चल रहा है, तो भी अच्छी बात है, ठीक है, आप 4 लोगों को भोजन करा रहे हो, ठीक है, ज्ञान दो तो और अच्छी बात है, कुछ उत्थान हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ दूसरी समस्याएं, जैसे कि एक समस्या मैंने बताई कि गुरुजी ने अपने शिष्यों को तो कहा कि भाई शादी मत करना, लेकिन बाहर जाके मीडिया में, टीवी बोल दिया कि हिंदू जनसंख्या घट रही है। तो सोचना पड़ेगा ना फिर। आप, जरूरी नहीं है कि सब 1000 लोगों को समर्पित करवाओगे, उनको संन्यास दिलाओगे तभी आपका आश्रम चलेगा। बहुत सारे आश्रम हैं जहां पर साधु सन्यासी नहीं है, वो चल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं संस्थाएं जहां पर साधु सन्यासी नहीं है, वो चल रहे हैं। और ठीक है, वहां पर भी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिया जाता है, वहां पर भी कहा जाता है कि आप ही सबसे बड़े भाग्यशाली हो। तो भंडारा चल रहा है, तो अब उसको हम कैसे समझे, ये एक अलग बात है। वो भी लोगों को जोड़ने का एक तरीका है, 4 लोग खाएंगे उनके माध्यम से, तो वहां से जुड़ते हैं, वहां दान दक्षिणा भी करते हैं। चलिए ठीक है। सुनिधि पाठक जी, चिंटू, आज कल के समय संन्यास से अच्छा है सिमिलर विचारधारा वाले से शादी कर लिया जाए। हाँ ठीक है, ज्योतिष के अनुसार, जिसको हम कुंडली मिलान, जन्म कुंडली मिलान बोलते हैं, उसके अनुसार भी शादी किया जाए तो बेहतर है। वासु राजपूत जी, मोहन रावत जी, देवरतन बलदावा, ज्योति दत्ता, ज्योति दत्ता जी, ओम नमः शिवाय। पहले बहुत सारे भोग योनि पार कर मनुष्य योनि मिला है, इस जन्म अखंड ब्रह्म साड़ी होकर पूरा सनातन धर्म रक्षा के लिए पतंजलि जैसे राष्ट्रभक्त संगठन, समर्थ गुरु और आप जैसा गुरु मिला। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, करिए धर्म प्रचार। कलेंद्र सेठ जी, दिस मैसेज इज हेल्ड फॉर रिव्यू। ओके। एके त्यागी जी, आशा रानी जी, आप लोगों को जागृत कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। समाज को अध्यात्म के बेसिक चीज़ों का ज्ञान हो रहा है। संदीप अरोड़ा, गुरुजी, मैंने देखा है कि कुंभ में, मेले में हजारों की संख्या में लोग संप्रदायों और अखाड़ों से आजीवन जुड़ जाते हैं और सन्यासी का जीवन जीता है। उनका प्रोटेक्शन कौन करता है? सन्यासी को प्रोटेक्शन की क्या चिंता? सन्यासी को अपने प्रोटेक्शन की चिंता करनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, पहली बात कि वो एकांत में रहे। जब वो संगठन में बहुत ज़्यादा जाएगा तो राजनीति हो गई, और राजनीति हो गई तो सुरक्षा के लिए खतरा होगा, प्रोटेक्शन पे फिर प्रॉब्लम तो आएगा ही आएगा। ठीक है, जहाँ राजनीति चलेगी, अगर साधु समाज में राजनीति चलेगी कि हम मठाधीश बनेंगे, कि हम मठाधीश बनेंगे, कौन मठाधीश बनेगा, ये चलेगा, तो निश्चय ही इनसिक्योरिटी आ जाएगी वहाँ पर। लेकिन जो अकेला रह रहा है, बिल्कुल एकांत, मुझे ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, किसी से दुश्मनी नहीं, किसी से दोस्ती नहीं, वास्तव में सन्यास ऐसा आएगा, इसको सन्यास बोला जाएगा।
ठीक है, तो ये चीज कही जाएगी। तो वैसा जो वास्तविक सन्यासी है उसका कोई मतलब नहीं है, प्रोटेक्शन की कोई चिंता नहीं हो कि वो सन्यासी है। अगर आप किसी को सन्यास लेना, अपना एकांत में अपना रह रहा है, भाई अपनी साधना में लीन है, अपना एकांत में रह रहा है, भूख लग गई तो भिक्षा मांगने निकल गया, कहीं से मिल गया खाया, फिर अपनी साधना में चला गया। तो सन्यास इस पर्पस के लिए होता है। अपूर्व विश्वकर्मा जी, बरखा पाहवा जी, राकेश चंद्र शर्मा जी, स्मिता सावंत, वेरी गुड एक्सप्लेनेशन। ठीक है सर, जो ब्रह्मांड है वही पिंड में है। हाँ, ये क्या है? रियलिटी गेमिंग सर, वरना सिस्टम कैसे होते हैं? सादर प्रणाम चिंटू। शास्त्र के हिसाब से फिर स्वतः जैसी अवस्था बने वही सबसे अच्छा है। अगर साधना पूरी ना हो पाई तो वापस से मनुष्य योनि तो मिलेगा। हमको बस ध्यान जब तब करते रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। चलिए इसी के साथ विराम देते हैं, कल फिर मिलते हैं लाइव चर्चा में। काफ़ी समय आज भी हो गया। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ध्यान दें, एक बात ध्यान दें, जो लोग ध्यान योग का कोर्स करना चाहते हैं, आज ध्यान योग का कोर्स शुरू हो गया, प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स शुरू हो गया, लेकिन अभी भी आप ज्वाइन करना चाहते तो 16 तारीख तक आप ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब परसों तक, 16 तारीख तक आप ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी ज्वाइन करने की इच्छा है। टाइम है, 16 तारीख के बाद आप नहीं ज्वाइन कर पाएंगे क्योंकि कोर्स आगे बढ़ जाएगा और कवर करना आपके लिए मुश्किल होगा। अभी 1-2 दिन में आप कवर कर लेंगे, तो इसीलिए 16 तारीख तक आप ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और जिसको भी ऐसी इच्छा है कि ज्वाइन करना है तो फिर आप इस नंबर पर आप संपर्क कर लेंगे, मैसेज कर देंगे, व्हाट्सएप मैसेज कर आप संपर्क कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत आभार आप सभी का।